अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने देर रात 25 नवंबर को 3 सर्कुलर्स जो है रिलीज़ की थी, 12, 13 और 14। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 13, जिसमें रिलीज़ ऑफ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, जहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल 13,549 13549 जो हज सीट्स हैं, उन सीट्स को कैंसिल किया गया था, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे। इसमें कैंसलेशंस के भी केसेस थे, जहाँ पे हाजियों ने, जिनका प्रोविजनली सिलेक्शन पे नाम आया था, उन्होंने खुद भी एप्लीकेशंस दिए थे कैंसलेशन के लिए। और कुछ बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने इंस्टॉलमेंट जो है, एडवांस पेमेंट का या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं दिया था, जिस वजह से जो है उनका जो एप्लीकेशन था उसको कैंसिल किया गया। और टोटल नंबर था 13,549। अब इस जो भी सीट्स जिसको वेकेंट किया गया, जिसको कैंसिल किया गया, उसके वजह से बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिलीज़ किया गया। और उन्हीं एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले ये बताया गया कि जितने भी प्रोविजनली सेलेक्टेड हैं, जिन भी पिलग्रिम्स को अभी वेटिंग लिस्ट से जिनको सिलेक्शन दी गई है, उनके लिए ये लाजमी है कि उनको दोनों इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 1,30,300 रुपये का था, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1,42,000 का था, ये दोनों अमाउंट को जो है एक साथ देना है। लेटेस्ट बाय December 16, 16 दिसंबर 2024 तक उनको ये दे देना है। अब इसके साथ अगर हम पेमेंट की बात करें, तो पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ई पेमेंट की हम बात करें, तो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप वेबसाइट पे hajcommittee.gov.in पे कर सकते हैं, या फिर हज सुविधा पे भी जाके आप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहें, तो इसके लिए पे इन स्लिप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक्स के जो रिसीट्स हैं वो बनाए हुए हैं, उनको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके जो है उसको फिल करके आप बैंक पे जा कर के ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ बताया गया है पेमेंट करने के बाद 18 दिसंबर 2024 से पहले पहले तक जितने भी सेलेक्टेड हैं, जिनका अभी सिलेक्शन किया गया है, जिनका पहले का बात नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी वेटिंग लिस्ट से रिलीज सिलेक्शन दी गई है, उनको ये लाजमी है कि वो हज एप्लीकेशन फॉर्म, सॉलम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, पे इन स्लिप की एक कॉपी जो हज कमेटी की कॉपी रहेगी, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, और उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट, इन सब चीज़ों का जो है उनको एक सेट बनाना है। और सेट बनाने के साथ साथ इन सब में डिक्लेरेशन और साइन सिग्नेचर सारा कुछ करने के बाद जो है उनको जमा करना है लेटेस्ट एट देयर स्टेट हज कमिटीज़। जितने भी उनके स्टेट हज कमिटीज़ हैं, उन सब में उनको 18 दिसंबर 2024 से पहले पहले तक दे देने की कोशिश करनी है। उससे पहले दे देंगे बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर हम आ जाए नीचे, तो अगले पेज में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट को कितना कितना जो है वेटिंग से रिलीज़ मिला है या सिलेक्शन मिला है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर के 135 तक जितना भी है उनको सिलेक्शन दी गई है। उसी तरह दिल्ली की अगर हम बात करें, तो 1 से 625, गुजरात की अगर हम बात करें, तो 1 से 1723 तक सिलेक्शन दी गई है। हरियाणा की हम बात करें, तो 1 से 24 तक सिलेक्शन कर दी गई है। कर्नाटका की बात करें, तो 1 से 2074, केरला की बात करें तो 1711 तक जो वेटिंग लिस्ट है उसको रिलीज़ कर दी गई, उसको सिलेक्शन दे दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 905 जिनका सीरियल नंबर था वेटिंग लिस्ट में, उनको भी सिलेक्शन दे दी गई वहाँ तक। महाराष्ट्र की बात करें तो 3,696 तक जो है उनको भी सिलेक्शन दे दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो 1,015 तक सिलेक्शन दे दिया गया है। उसी तरह तेलंगाना की हम बात करें तो 1,631 तक का सिलेक्शन है। और आखिर में उत्तराखंड, जिनमें 10 तक जो वेटिंग लिस्ट है, उनको जो है सिलेक्शन दे दी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।